Okay guys, let us come back to this YouTube channel। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की सीरीज़ में आज हम एक और स्पेशल पर्पस डायोड को पढ़ेंगे जिसका नाम है वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही होता है, बट द डिफरेंस ओनली इज दैट इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसिंग एंड इन ऑर्डर टू अचीव द वेरिएबल कैपेसिटेंस। सो यूँ समझिए कि ये एक ऐसा डायोड है जिसका इस्तेमाल एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह किया जाता है। सो द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड इज दैट इट इज अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड विच इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसिंग इन ऑर्डर टू अचीव द वेरिएबल जंक्शन कैपेसिटेंस। ठीक है। सो जीनर डायोड में आपने देखा था कि इसको उस जीनर डायोड को हमने रिवर्स बायसिंग में ब्रेक डाउन करने के बाद यूज़ किया था। इसको ब्रेक डाउन से पहले यूज़ करते हैं कि कैसे एक वैरेक्टर डायोड वेरिएबल कैपेसिटेंस शो करता है। वी विल एक्सप्लेन इट नाउ। वैरेक्टर डायोड के और भी कई नाम होते हैं, जैसे वेरी कैप है, वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस भी है, ट्यूनिंग डायोड भी है। देयर आर सो मेनी अदर नॉमेनक्लेचर ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो सिंबलिकली इसको कन्वेंशनल सिंबल इस तरह से होता है, एक डायोड की तरह ही है, बट देयर आर टू bar across this cathode as well. It is similar to a capacitor, so it shows a variable capacitance diode. ठीक है। तो symbol depicts is characteristics of variable capacitance. So this is also the symbol. It is also variable capacitance. That is why the symbol is, this bar is little curvy like this. ठीक है। एनोड एंड कैथोड दो टर्मिनल होते हैं, तो ऑब्वियसली सो दैट वी कैन गिव द करेक्ट बायसिंग टू दिस डायोड। ठीक है। सो होती कैसा है, बनावट कैसी होती है वैरेक्टर डायोड की? बिल्कुल एक ऑर्डिनरी डायोड जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे इसको। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, वी विल जॉइन देम टुगेदर। जैसे उनको ज्वाइन करते हैं, एज यू ऑल नो कि जंक्शन पर होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन होता है और वहाँ पर चार्ज कैरियर की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो वी गेट अ रीजन अक्रॉस द जंक्शन, वी कॉल दैट डिप्लेशन लेयर। Deplet, there are no charge carrier। ये p type material है, there are high concentration of holes। ये n type material है, there are high concentration of electron, but across the junction there is depletion of the charge carrier, we call it depletion layer। ओके, नाउ इस पूरे शीन को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटिव प्लेट है और बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। तो वी आर डिपिक्ट दिस इंटायर थिंग्स लाइक दिस, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट एंड बीच में डाइलेक्ट्रिक। So what this device is? This is obviously a capacitor. So we can assume, we can translate, we can convert this reverse biased diode in the form of a capacitor. Positive plate, negative plate, बीच में dielectric. So we got it, a capacitor. So यूँ कह सकते हैं कि reverse biased PN junction can be converted into a कैपेसिटर। वी कैन कॉल इट एन इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर। सो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ़ यू चेंज द वोल्टेज वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। सो वी आर चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इट मीन्स वी कैन चेंज द कैपेसिटेंस। सो बाय चेंजिंग द रिवर्स बायसिंग वोल्टेज वी कैन चेंज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विच इज फॉर्म्ड बाय दिस पीएन जंक्शन। This is the basic principle behind the working of वैरेक्टर डायोड। यहाँ पर हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द चेंज इन कैपेसिटेंस। सो दिस इंटायर अरेंजमेंट कैन बी सिंप्लीफाइड दिस वे। दिस इज द इनपुट वेयर वी आर चेंजिंग द वोल्टेज एंड दिस इज द आउटपुट वेयर वी आर गेटिंग द चेंज इन कैपेसिटेंस। दिस इज द वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल कैपेसिटेंस। दिस इंटायर वैरेक्टर डायोड इज लाइक दिस। ठीक है। नाउ अभी इसमें होता क्या है कि इन जनरल हमने देखा है इसमें कि रिवर्स बायसिंग में इसको ऑपरेट करेंगे और बायसिंग वोल्टेज को चेंज करेंगे तो वेरिएबल कैपेसिटेंस हमें मिल जाता है। आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, C = ε0 A/d। तो वी आर नॉट बोदर अबाउट A and D, ε0, वी आर बोदर अबाउट द D। इफ यू चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वी गेट द चेंज इन कैपेसिटेंस। And how we are changing the distance between the plates? By changing the voltage। ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिकली इस डायोड की
कैपेसिटेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसका एक फॉर्मूला है सी टी इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई वी बी प्लस वी आर टू द पावर एन, वेयर के डिपेंड अपॉन द मटेरियल, द टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर द पी एन जंक्शन। किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है, जर्मेनियम यूज़ किया गया है या फिर सिलिकॉन यूज़ किया है, दैट के इज डिफाइंड बाय दैट। वी बी इज द डिप्लेशन लेयर, बैरियर पोटेंशियल है जो एज सुन एज द पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड, बैरियर पोटेंशियल इज फॉर्म्ड, सो दिस इज ऑल्सो by default VB plus VR. VR is the reverse biasing voltage given to the PN junction diodes. Okay, and N depend upon the doping levels. What amount of doping is done in P and N type semiconductor metal. Generally इसकी value 1/2 या 1/3 होती है. So at any instant of reverse biasing, this is constant, this is also known, this is also known. In hand is only the variable potential or this reverse biasings, but at any instant of reverse biasing we can come to know the capacitance of this varactor diodes. We call that transition capacitance. ठीक है. Now अभी इसमें चार्ज जो कंसंट्रेशन होता है पी और एन टाइप मटेरियल में, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. जैसे कि अगर सपोज करो कि पी और एन टाइप मटेरियल में चार्ज कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो वी शो दैट इन द ग्राफ. ये जंक्शन है हमारा और जंक्शन से डिस्टेंस बढ़ती है तो भी चार्ज कंसंट्रेशन कांस्टेंट है. तो दिस टाइप के चार्ज कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं एब्रप्ट डोपिंग प्रोफाइल. और ऐसी कंडीशन में हमें एक जो है ट्यूनिंग रेशियो ऑफ 4:1 मिलता है. ठीक है, इफ़ यू चेंज द वोल्टेज वी गेट चेंज इन कैपेसिटेंस. बट एक दूसरा टाइप होता है जिसमें जैसे कहते हैं हाइपर एब्रप्ट डोपिंग प्रोफाइल. इसमें क्या होता है, जंक्शन के अक्रॉस कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे जंक्शन से दूर जाते हैं कंसंट्रेशन कम होता जाता है. तो दिस इज स्पेशली डिजाइंड वैरेक्टर डायोड इन विच व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस. द चीफ एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ डोपिंग इज charge concentration is we get the fine tuning ratio. Means if we have make the small change in biasing voltage, we get a big change in capacitance. So this has an excellent tuning ratio. ठीक है, तो this is the general functioning of varactor diodes. use कहाँ होता है, obviously since it is a one kind of variable capacitor, so it is used wherever the variable capacitor is utilized. One more thing is there. The graph, the relation between voltage and its capacitance is given by this graph. This is the reverse biasing voltage and this is the capacitance. यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम रिवर्स बायसिंग बढ़ाते जाते हैं कैपेसिटेंस कम होता जाता है एक्सपोनेंशियली. there is an exponential ratio between the reverse bias voltage and the capacitance of the varactor diode. ठीक है, दिस कैपेसिटेंस इज इन पिकोफैराड एंड रिवर्स बायसिंग इन वोल्ट. सो दिस वाज द एक्सपोनेंशियल रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड्स. इसका इस्तेमाल होता है जिस रिमोट कंट्रोल में होता है, ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑस्किलेटर में, जहाँ पर हम ऑस्किलेटर की फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज से कंट्रोल करते हैं. वी चेंज द वोल्टेज, वी चेंज द कैपेसिटेंस, वंस द कैपेसिटेंस इज चेंज वी चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑस्किलेटर. FM रिसीवर में यूज़ किया जाता है, ट्यून सर्किट में यूज़ होता है, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में. देयर आर सो मेनी अदर्स वेयर एवर द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग इज रिक्वायर्ड वी कैन यूज अ वैरेक्टर डायोड इन प्लेस ऑफ द कैपेसिटर. नाउ वन मोर थिंग इज देयर कि दिस इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस. इफ यू वांट टू डिपिक्ट दिस एंटायर थिंग्स by means of a discrete passive components, then we call that the equivalent circuit of the vector diode. So this is given over here. So it has 4 type of component over here. This is the series resistance. This is the resistance of entire vector diode. This is represented by this R. This small r is reverse biasing resistance of the vector diode. So and CT is obviously transition capacitance of that vector diode, and L is the inductance. So there is the meanings and of each and every components. R तो जो resistance it should be minimum, कितना कम होना चाहिए vector diode उतना अच्छा होगा. रिवर्स बायसिंग रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा. CT तो
will be defined by this formula, और इन जनरल रिवर्स बायसिंग वोल्टेज से डिसाइड होगा CT, ठीक है। और L भी होता है। L का यूज़ ये होता है कि इट लिमिट्स द frequency of operation of varactor diodes. So we cannot operate it on a frequency beyond a limits. So that limit is decided by the L. So this is all about the equivalent circuit of the varactor diodes. And इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ द varactor diodes.